हे गाइस, वेलकम टू एन एग्जाम गाइड द हिंदू एडिटोरियल और मॉर्निंग वॉकअप शो 10 AM में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल का जो थीम और मोटो है वो आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और आगामी जो वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम पेंडिंग पड़े हैं RPSC या RSMSB मीन्स टू से राजस्थान के जितने भी पेंडिंग जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पड़े हैं वो कहीं ना कहीं जब भी कोविड-19 पर भारत सरकार के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाएगा तो बहुत ही फास्ट तरीके से कंडक्ट कराए जाएंगे। उसी को मद्देनज़र और ध्यान में रखते हुए हमारा चैनल जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ आपकी लेकर आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो मॉर्निंग वॉकअप शो मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता हूं। तो उसी सीरीज़ के अंतर्गत हम मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स की ये क्लास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ द बेस्ट टूल टू इम्प्रूव योर नॉलेज। और लॉकडाउन क्लास कितनी, लॉकडाउन क्लास आपकी है 90 है और डेट आपकी 22 अप्रैल, जैसा कि थंबनेल पर आप देख पा रहे होंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे डियर फ्रेंड्स तो बिल्कुल आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कनेक्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इससे क्या होगा, मेरे चैनल का इम्प्रूव तो होगा ही सही, साथ में आपकी जो नॉलेज है उसका भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। सो ज़्यादा समय न लेते हुए मूव करते हैं आगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे डियर फ्रेंड्स, फ्रेज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और फ्रेज जब मैं डिस्कस करूंगा देन आपको ऑप्शंस दूंगा। आपको विद इन 4 ऑप्शंस के अंतर्गत आपको उस चीज़ के बारे में बताना है। तो द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटी, क्या द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटी। तो ऑप्शंस आपके सामने हिस्ट्री, आर्चियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और इटिमोलॉजी। बात करूं मैं हिस्ट्री की तो एंशियंट हिस्ट्री तो आप पहले से ही जानते हैं, क्या प्राचीन इतिहास को हम एंशियंट हिस्ट्री बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शंस, इसे हम टर्म नहीं कर सकते। बात करें एंथ्रोपोलॉजी की तो एंथ्रोपोलॉजी आपका हो जाएगा जो ह्यूमन बीइंग है या मनुष्य की जो उत्पत्ति है उसको हम एंथ्रोपोलॉजी के स्टडी को हम एंथ्रोपोलॉजी से टर्म करते हैं। बात करें इटिमोलॉजी और एक होता है एंटोमोलॉजी, ये दोनों ही है, कंफ्यूजिंग पेयर हैं, ध्यान रखें। एटिमोलॉजी आपका जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दैट इज़, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ मीन्स टू से एक वर्ड के तौर पर या वाक्य, सेंटेंस और शब्द जो बनता है वो शब्दों की उत्पत्ति के विज्ञान को क्या बोला जाता है, दैट इज़ इटिमोलॉजी। और एक और वर्ड जो मैंने लिखा है आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इजी तरीके से आपको दिखाई भी दे रहा होगा, एंटेमोलॉजी, दैट इज़ कीट विज्ञान। क्या है, कीट विज्ञान। तो अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि द एंशियंट सोसाइटी की अगर यहाँ पर बात आई है तो एंशियंट सोसाइटी का आंसर हो जाएगा आर्चियोलॉजी। तो इजी तरीके से और फास्ट तरीके से आपको याद हुआ होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट फ्रेज पर। नेक्स्ट सेकंड फ्रेज पर हम मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक ऐसी स्त्री जिसके की मोर देन वन हस्बैंड है, मीन्स टू से बहुपति प्रथा। क्या, बहुपति प्रथा भी हम उसे टर्म कर सकते हैं। बात करें ऑप्शंस की तो ऑप्शंस 4 आपके दिए हैं, आपको इजी तरीके से आंसर्स करना है। तो ऑप्शंस पॉलीजीनी, पॉलीएंड्री, पॉलीगेमी, पॉलीट्रॉफी। तो इसका करेक्ट आंसर पॉलीएंड्री हो जाएगा, जिसे हम बहुपति प्रथा से टर्म करते हैं। इजी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। पॉलीगेमी क्या होता है, तो इसका अगर मैं बात करूँ तो बहुविवाह, मीन्स टू एक विवाह के अलावा अदर विवाह जो कोई व्यक्ति करता है उसी को हम पॉलीगेम या पॉलीगेमी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेट करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट फ्रेज पर। थिंग्स विच कैन नॉट बी रीड, क्या वर्ड आया, कैन नॉट बी रीड, एक ऐसा वर्ड, सेंटेंस और एक ऐसी लैंग्वेज जो कि कैन नॉट बी रीड किसी के द्वारा किया जाए, दैट इज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट इज कैन नॉट बी रीड। तो ऑप्शंस आपके सामने इलेजिबल, बी लेजिबल और नेग्लिजिबल और करिजिबल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इलेजिबल। इलेजिबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे कि अपाठ्य तरीके से मैं इसे टर्म करूं तो, और बहुत ही सुस्पष्ट और
सुंदर तरीके को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सुंदर तरीके को हम लिखा हुए को लेजिबल, पाठनीय जिसे हम कह सकते हैं या इजी तरीके से हम रीड कर सकते हैं, उसका वन वर्ड के तौर पर करें तो क्या हो जाएगा, लेजिबल। सो डियर फ्रेंड्स, और आगे मूव करते हैं। फोर्थ नहीं आया, थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है तो उसके लिए हमें इनकन्वीनियंस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिफ्थ आप स्टार्ट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए इसी तरह से। बात करें डियर फ्रेंड्स फ्रेश फिफ्थ की, तो द गवर्नमेंट विंग्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल, क्या रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल। ऑप्शंस आपके सामने, जुडिशरी, बी लेजिस्लेचर, सी एग्जीक्यूटिव और डी कोर्ट। तो जुडिशरी मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, जुडिशरी एक प्रकार से देखा जाए तो अदालती रूप से, क्या अदालती रूप को जुडिशरी बोल सकते हैं हम, अदालती। और वन वर्ड के तौर पर अदालती जो कार्य होता है कोई भी, उसे हम जुडिशरी टर्म करते हैं। बात करें लेजिस्लेचर की, तो ये आपका विधानसभा से रिलेट करता है, किससे, विधानसभा, विधानसभा। और विधानसभा ही क्या, विंग्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका लेजिस्लेचर हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव मतलब कोई प्लान आप सोचते हैं या कोई थिंकिंग आप सोचते हैं तो उसे आप एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कि चालू करते हैं या चालू करने की सोचते हैं, दैट इज आपका एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट फ्रेज पर चले, दैट इज ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। ऑप्शंस आपके सामने, डेमोक्रेसी, नेक्स्ट ऑप्शन ब्यूरोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी। तो कोई जो शिष्ट जन होते हैं या नोबल्स व्यक्ति होते हैं, पता है ना नोबल मिलता है हर साल, नोबल स्वीडन स्टॉकहोम के द्वारा नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं, जो अपने अपने फील्ड में बहुत शानदार वर्क करते हैं, उनको नोबल या नोबलर व्यक्ति बोला जाता है। तो उनके द्वारा गवर्नमेंट, क्या एक ऐसी गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, उसे हम किससे टर्म करते हैं डियर फ्रेंड्स, वन वर्ड के तौर पर एरिस्टोक्रेसी, किससे, एरिस्टोक्रेसी। बात करें और इसमें जो ऑप्शंस आए हैं, तो डेमोक्रेसी क्या हो जाएगा, फिर डेमोक्रेसी एक प्रकार से जनतंत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जनतंत्र, जो कि अपना देश क्या है, डेमोक्रेटिक है, एक प्रकार से जनतंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें ब्यूरोक्रेसी की, तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया आपने सुना है ना, देश हैं जिनके बीच में एक डिवाइडिंग लाइन है जिसे बोला जाता है 38th पैरेलल, आपको पता हो तो उसी को ब्यूरोक्रेसी, वहाँ पर जो शासन चलता है, ऐसे डेमोक्रेटिक अपने इंडिया के अंदर जो चलता है वैसे नहीं, वहाँ पर आपका चलता है ब्यूरोक्रेसी, मतलब कि नौकरशाही। और चीन में भी चलता है, पता है ना, चीन के सुल्तान। तो नेक्स्ट फ्रेज पर मूव करते हैं, तो आपका 7 पर चले, तो थिंग्स विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, मतलब कि ऐसी सोच या ऐसा विश्वास जिससे हम विश्वास नहीं करें, उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आपके सामने, इनक्रेडिबल, इनसेटिएबल, एनोएबल एंड वल्नरेबल। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, फास्ट सोचिए, विचारिए और कमेंट करने का प्रयास कीजिए खुद के द्वारा। तो ऐसी सोच या ऐसी थिंग्स, ऐसी कोई भी वस्तु कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पे हम सोच पर विश्वास नहीं करते हैं, दैट इज इनक्रेडिटेबल, क्या, इनक्रेडिबल। और बात करें नेक्स्ट की, एनोई मतलब भड़काऊ टाइप से बात करेगी, भड़काऊ टाइप से, तो एनोई करना, किसी से हेट करना, एक प्रकार से हम उसे भी टर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वल्नरेबल मतलब कि बहुत संक्रमित या फैलने वाली, वल्नरेबल मतलब कि कोई पीड़ित हो जाता है किसी चीज़ से, जैसे कि आप कोविड-19 को देख पा रहे हैं, तो इसी तरह से हम उसे वल्नरेबल से टर्म करते हैं वन वर्ड के तौर पर। नेक्स्ट फ्रेज पर चले डियर फ्रेंड्स 8 नंबर पर, तो वन विच कैन नॉट बी सीन, एक ऐसी वस्तु या कोई भी चीज़, चाहे आप ग्लास ले लो या कहीं पे भी एग्जाम्पल ले लो, दैट इज ओपेक या अनसीन या इनविजिबल या वल्नरेबल। तो क्या हो जाएगा, ओपेक तो आपका होता है धुंधला, मीन्स टू से कैन नॉट बी सीन, दिखता तो है बट सीन तो होता है बट क्लियरली नहीं होता, मतलब कि अनक्लियर, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अनसीन मतलब अनदिखा, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, वहाँ पर बोला गया है कैन नॉट बी सीन, क्या बोला गया है, कैन नॉट बी सीन, दैट इज सीधा सीधा इसका वन वर्ड के तौर पर हो जाएगा इनविजिबल। नेक्स्ट वल्नरेबल, तो वल्नरेबल अभी बताया मैंने प्रीवियस आपके फ्रेज पर। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो डियर फ्रेंड्स, तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए। और लाइक क्यों करना है, क्योंकि इससे मुझे मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिलता है तो
आपका सपोर्ट मुझे वहाँ पर पता चलता है, और अनपैरेलल कंटेंट आपको लगता है, हटके कंटेंट आपको लगता है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और उस स्टूडेंट तक शेयर करना है जिसको इसकी बेसिक नीड है, और जो इसने अपनी वोकेबलरी को मैनिपुलेट करने की सोचा है, मैन्युफैक्चरिंग करने की सोचा है, और अपने वोकेबलरी को बिल्डअप करने की जिसने सोचा है, और जिसको अपनी इंग्लिश को सुधारना है, तो निश्चित इस वीडियो से और इस चैनल से आपको मदद मिलने वाली है। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब माय चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बेल आइकन का बटन दिखाई देगा, उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा। जब भी आप प्रेस करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, और मैं यहाँ से जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसी समय नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और आप ईजी तरीके से वीडियो को देख सकें, एंजॉय कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे फिर से मॉर्निंग वॉकअप शो 10 AM के साथ। सो कीप पेस विद द एन एग्जाम गाइड।